सभी को जय मसीह की मेरे भाई बहन। इस शाम की प्रार्थना में आइए हम एक मन होकर के परमेश्वर की हुजूरी में जाएंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में आकर अपने मन की बातों को खोलकर प्रभु के सामने कहेंगे। मेरे भाई बहन, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो अपने आत्मा, अपने प्राण, अपने शरीर को आप प्रभु के लहू में कवर करके शुद्ध करिए। और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं तो परमेश्वर आपके लिए अपने बाहों को फैलाकर आपका स्वागत करता है कि आओ मेरे बेटा, आओ मेरे बेटी। और जब आप चाहते हो परमेश्वर आपको आशीष करता है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करके परमेश्वर के वचन को देख के फिर हम प्रार्थना करेंगे। हे सर्व और पृथ्वी के मालिक पिता, मैं धन्यवाद करते हैं सर्वोपरि परमेश्वर पिता, मैं आपके चरणों में आती हूँ राजा। इस समय को प्रभु आपके हाथ में देती हूँ पिता। हे परमेश्वर, अपने आत्मा के चलाए चलने में हम सबों की मदद कीजिए खुदावन यीशु मसीह। इस समय मेरे जितने भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना को सुने उन सब पर अनुग्रह हो, सब पर दया हो राजा, सबके जीवन में काम होने पाए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, हर एक जन जितने प्रभु इस समय आपको सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रभु हर एक पर आपका वो अभिषेक, आपका उस सामर्थ्य है पिता, और आपकी आत्मा के चलाए चलने में हर एक जन प्रभु चलने पाए पिता। दया करो, आज के वचन से आप बातचीत करो सच में खुदावन प्रभु। जो कोई आप पर विश्वास करेगा वो आपकी महिमा को देखेगा परमेश्वर पिता। हम भी विश्वास में बने हैं पिता, और जितने मेरे भाई बहन इस समय इस विश्वास में बनकर प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, सच में हर एक जन आपकी महिमा देखने वाले बने यीशु के नाम से, आमीन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 का 38 वचन से हम देखेंगे मेरे भाई बहन। वचन कहता है, यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी, एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। हालेलुया। क्या परमेश्वर उस पत्थर के विषय में कहा? क्योंकि परमेश्वर हमारे भी हृदय पर एक पत्थर होता है। जब हम प्रकाशित वाक्य वचन को पढ़ते हैं कि देख द्वार पर खड़ा हुआ मैं खटखटाता हूँ, और जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा मैं उसके भीतर प्रवेश करूँगा और वो मेरे साथ भोजन करेगा और मैं उसके साथ। मेरे प्रिय भाई बहन, यहाँ पर मन का पत्थर के लिए परमेश्वर बातचीत करता है, क्योंकि हर एक के हृदय पर पत्थर पड़े हुए हैं। प्रभु के कामों को देखते हुए भी हर एक जन अंधकार में डूबे चले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। और उस मरे हुए की बहन मार्था उसे कहने लगी, उसने भी परमेश्वर की महिमा को देखा था, लेकिन फिर भी उसने कहा, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। तब यीशु ने उससे कहा, क्या मैं तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आमीन। मेरे प्रियो, आज वचन है कि आप परमेश्वर पर विश्वास करें। जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर अपनी महिमा खुद आपको दिखाता है। और जब लोगों ने वो पत्थर हटाया, वचन बताता है कि तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता हूँ कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उसके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। और यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया, और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, इसे खोल दो और जाने दो। आज मेरे भाई बहन, सच में परमेश्वर का वचन हम जब लेकर के अपने जीवन में काम करते हैं, हमें आशीष देखने को मिलती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन से। अजय मरे हुए को परमेश्वर, 4 दिन के मरे हुए को परमेश्वर जिला सकता है, तो वो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। आज भी वो परमेश्वर आपके लिए तत्पर है, आपके लिए खड़ा है कि वो आपके लिए कुछ करे। उससे पहले कि आप सब विश्वास करें कि यीशु मसीह जिंदा है, वो आज भी वो कार्य कर सकता है जो कल कर रहा था, और आज ही वो परमेश्वर आपके जीवन में
काम करेगा। हर बातों में निराश मत होइए, परमेश्वर आपको संभाले, आपको बचाए रखे। अगर आज कोई बीमारी में है, आज कोई पाप में है, आज कोई श्राप में है, तो आप हारे नहीं बल्कि परमेश्वर पर भरोसा करें। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, इस रात्रि के समय हम सब प्रार्थना में जाएंगे। हे स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, मैं धन्यवाद करती हूँ पिताजी कि आपने लाजर को मरे हुए में से जिलाया। पिता सच में प्रभु वो दफन हो चुका था। ओ प्रभु, उसी के सगे वाले कह रहे थे कि इसमें से तो दुर्गंध आती होगी, लेकिन मेरे खुदावन आपने चमत्कार किया। आज भी प्रभु होने दे। आज जितने मेरे भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, उन सब पर अनुग्रह कर, सब पर दया कर राजा। हालेलुया। खोरियाला दबाला सिंदरिया पवित्र आत्मा और रिया खंड वाला परमेश्वर और रेबे से खेले रेबे बेबे परमेश्वर राइट नाउ लॉर्ड, इसी वक्त प्रभु आप एक एक को छू ले स्वामी, एक एक के जीवन में काम करे परमेश्वर। एक एक पर प्रभु आपका छेदा हुआ हाथ बढ़ा के आप आशीषित कीजिए और अभिषेक से भर दीजिए और सामर्थ से भर दीजिए परमेश्वर। आज कोई निराश है, हताश है, तो प्रभु आज प्रभु अपने लहू का वो प्रभु जी छुटकारा से उसे छुटकारा दीजिए परमेश्वर। आज हर एक जन आत्मा में जो कमज़ोर हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से वीर हो जाए। जो परमेश्वर पिता अपने शरीरों में कमज़ोर हैं वो बोले कि परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देगा तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ओ रिबा संदा खाला रबा बाबा परमेश्वर राइट नाउ टच यू मास्टर, छू ले इसी वक्त। बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा मैं हर एक उन बीमारों के लिए दुआ करती हूँ खुदावन जो प्रभु आज प्रभु अपने आप में नहीं है, आशा में पड़े हैं कि परमेश्वर है और वो मेरा उद्धार करेगा। आज उन सारे भाई बहनों को विश्वास दे मेरे पिता परमेश्वर। ओ प्रभु हर एक जन आपकी आत्मा के चलाए चलने पाएँ। सामर्थी परमेश्वर पिता होने दे खुदा, तेरे आशीषों की बारिश इन पर ठहर जाए। ओ रिबा बाबा 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 पवित्र आत्मा मैं विनती करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, हर एक जन बड़ी गवाही के साथ आए पिता प्रभु। बहुत सारे लोग कर्जे में प्रभु फाइनेंशियली प्रॉब्लम में पड़े हैं खुदावन, यीशु के नाम से उनके कर्जे उतर जाए परमेश्वर पिता प्रभु जी। वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम से बाहर आए पवित्र आत्मा। ओ प्रभु जी हर एक का परमेश्वर जी कर्ज इनके जीवन का हिस्सा नहीं है प्रभु पिता, बचा ले अपने लोगों पर परमेश्वर, बचा ले, अनुग्रह कर राजा। हर एक बला से, हर एक दुख, हर एक संकट, हर एक बीमारी से आप इन्हें छुड़ा ले परमेश्वर पिता। आप दया करें, आपकी महिमा होने दे स्वामी। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए पिता, और आप इस रात्रि के समय प्रार्थना करने का आपने अनुग्रह दिया उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। हर एक बातों को आपके अनुग्रह भरे हाथ में देते हुए इस विनती प्रार्थना निवेदन को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर। दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन जितने आज पहली बार इस चैनल पर आए हैं, मैं दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ। आप इस चैनल पर बने रहें और आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए दुआ करूं तो आप ज़रूर कमेंट करें। और आप अगर किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं तो आप ज़रूर कमेंट करें। आप अपना नाम, अपने गांव का नाम और अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट ज़रूर लिखें। इस चैनल पर शुक्रवार के दिन उपवास की प्रार्थना होती है और आपके लिए की जाएगी। आप ज़रूर बने रहें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें कि आप मुझे कहाँ से सुन रहे हैं। और अगर आपके जीवन में ऐसी कोई बातें हैं तो कमेंट में लिखिए। मैं शुक्रवार के दिन उपवास में होकर आप सबों के लिए दुआ करूंगी। जितने चाहते हैं कि अपनी प्यार भरी भेंट, अपनी लव ऑफरिंग दें तो आपके लिए स्कैनर और UPI नंबर डाले गए हैं, आप भेज सकते हैं। परमेश्वर ने कहा दो तुम्हें भी दिया जाएगा। जितने दे रहे हैं खुदा उन्हें ब्लेस कर रहा है, और जितने नहीं दे पा रहे हैं, देने की चाहत रखे हैं, खुदा आज से इनके लिए इंतजाम करे ताकि ये भी देने के लायक बने और एक दिन सर उठाकर घमंड से अपने प्रभु के सामने बोले कि परमेश्वर जो तूने मुझे दिया मैंने उसमें से आपके लिए निकाला। प्रभु आप आशीष करें, इन भाई बहनों पर अपना अनुग्रह बढ़ाएं और प्रभु सब हर समय अपने स्वर्गदूतों का पहरा दें। विश्वास के साथ इस प्रार्थना को प्रभु मेरे भाई बहन मैं आप सबों के लिए मांगती हूँ। परमेश्वर आपके ऊपर रहम करेगा। जय मसीह की। फिर मिलेंगे, तब तक परमेश्वर आपके साथ रहे। आमीन।